रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। सिवाय कुछ झिंगुरों की आवाज़ों के बाकी सारी दुनियावी आवाज़ें शांत हो गई थी। पर एक हृदय शांत न था, उसमें रह रह कर टीस उठती थी। इस व्याकुल हृदय के स्वामी थे श्री चंदूलाल गौड़। पेशे से वह जल विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। 15 वर्ष की उनकी सेवा थी। अपने काम में उनको रस था, ऐसा कहना झूठ होगा, परंतु 90% कामदारों को उनके जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कर्मों में रस कहाँ होता है। हाँ, मगर जिस विभाग का नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग हर कर्मचारी बिना घूस के अपनी एक उंगली भी न डुलाता था, उसी विभाग में चंदूलाल अपना दामन साफ रखने में पूरे 15 वर्ष सफल रहे थे। वह काला दिन था। चंदूलाल की बड़ी बेटी का एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में होना था। बेटी होनहार थी, मेरिट में अच्छा कॉलेज ही मिला था, परंतु अर्ध सरकारी होने की वजह से फीस प्राइवेट कॉलेजों से तो कम थी, परंतु फिर भी चंदूलाल की जेब की अपेक्षा काफ़ी मोटी रकम ही थी। चंदूलाल की पत्नी उसे ताने के बाण पूरे दिन चुभोती रही थी। उसी के मित्रों के नाम गिनाती थी जो उससे पद या ग्रेड में 1-2 दर्जे नीचे ही थे, मगर उनकी ज़िंदगी और चंदूलाल की ज़िंदगी में बड़ी खाई जान पड़ती थी। ऐसे ही एक महाशय थे राम नारायण शुक्ला। अपने वेतनमान से वह भारत भ्रमण की भी कल्पना नहीं कर सकते थे, पर जिंदाबाद हो नीचे की कमाई का पूरे परिवार सहित पिछले ही महीने पूरे 15 दिन का यूरोप का दौरा करके आए थे। चंदूलाल की पत्नी और बच्चे भी उसे उसकी स्वघोषित ईमानदारी के बदले में इज्जत तो क्या, हकारत की नज़रों से ही देखते थे। बातों बातों में उसे यह एहसास दिला दिया जाता था कि उसकी ईमानदारी कोई सैद्धांतिक हो ऐसा नहीं था, बल्कि उसकी कायरता का परिणाम मात्र था। मगर आज तक वह चाहे पारिवारिक मर्यादा के कारण वश ही सही उसे सीधे शब्दों में अपमानित करने से बचते आए थे। जून का वह दिन जब अपनी बेटी के साल भर के कॉलेज के खर्चों का बजट बनाकर बरामदे में ही सिर अपने हाथ में लगाए चंदूलाल शून्य में देख रहे थे, अचानक उनकी पत्नी को अपने जीवन की सारी दबाई गई इच्छाएं मन में प्रतिशोध भाव से उसके चेतना में कौंध गई। किचन में काम करते करते बर्तन की आवाज़ों का शोर श्रीमती के गुस्से के पारे के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। जब चंदूलाल को शोर बर्दाश्त ना हुआ, उनके विचारों और पैसे कहाँ से आएंगे कि गुणा भाग में बाधा पड़ने लगी। थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल पड़े, अजी बर्तनों से कोई दुश्मनी है क्या? यह कटाक्ष श्रीमती के अहंकार को रास ना आई। सुबह के 9 बज रहे थे। देखते ही देखते 10 और अब 11 भी बज गए, लेकिन जो वर्षा श्रीमती के जुबान से 2 घंटे पहले शुरू हुई थी, अनवरत रूप से जारी थी। चंदूलाल ने अपने अस्तित्व पर आज से पहले इतना अपमान कभी न झेला था। जैसे अंदर कुछ पिघल सा रहा था, और साथ ही पिघल रही थी उनकी अपने ईमानदार अफसर होने पर बनाई गई अपनी छवि की आखिरी ईंट भी।